हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पार्ट 3 में। हम इस पार्ट 3 में ओरा के 14 लेयर में से जो बाकी रह गए हैं 5 लेयर, उसको आज जानेंगे कौन कौन से लेयर है और उसमें कैसे एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ओरा के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने 9th लेयर देखे थे ओरा के। अब बारी है 10th लेयर की। 10th लेयर जो गोल्डन कलर का होता है, ब्राउन कलर के बाद में जो गोल्डन कलर का होता है, यह 10th लेयर। उस लेयर को डिटेच लेयर कहते हैं। मतलब हम जितना किसी से अटैच होंगे उतना इस लेयर में हम एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे। और फ्रेंड्स, हम जितना एडिक्टेड रहेंगे, हमारे अंदर एडिक्शन का इश्यू होगा। एडिक्शन किसी प्रकार का भी हो सकता है, पोर्न एडिक्शन भी हो सकता है, लव एडिक्शन भी हो सकता है, टॉक्सिक रिलेशन का भी एडिक्शन हो सकता है। और सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, वो भी एक छोटा सा एडिक्शन ही है। ड्रिंक, अल्कोहलिक का एडिक्शन हो सकता है। चाय, कॉफ़ी, वो भी छोटा सा एडिक्शन ही है। यदि हम एडिक्शन के शिकार बनेंगे तो हमारे यह गोल्डन लेयर में 10th लेयर है, 10वां लेयर, उसमें हम एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, जो इनर शिव शक्ति होती है हमारे अंदर, हम कम स्पिरिचुअल होते हैं और हमारे अंदर की इनर शिव शक्ति इम्बैलेंस होती है, तब हम ज़्यादा टॉक्सिक मैरिज, टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो यह लेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी लाइफ में टॉक्सिक हस्बैंड नहीं आएंगे, टॉक्सिक सास ससुर, इन सब से हम बचते रहेंगे। और हमारी लाइफ में ज़्यादा तक ऐसे पर्सन आएंगे जो हमारे सोलमेट हो गए, हमारे ट्विन फ्लेम हो गए और हमारे अच्छे फ्रेंड्स हो गए। तो इस लेयर में एडिक्शन की वजह से एडिक्टेड है, जो अल्कोहलिक, ड्रग्स, इन सब के एडिक्टेड है, उसके इस 10th लेयर में, गोल्डन लेयर में एनर्जी ब्लॉकेज हम क्रिएट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, इस एनर्जी लेयर में ब्लॉकेज होते हैं उसकी कंपनी कोई एंजॉय नहीं करता, क्योंकि यह सबसे अटैच रहते हैं। और हम जितना भी किसी से अटैच रहेंगे, वो हमारा लव होगा या हमारा हस्बैंड होगा या हमारा सोलमेट होगा, तो हम जितना जिससे अटैच रहेंगे उतना हम खुद लो एनर्जी फील करेंगे और सामने वाले पर्सन को भी लो ही फील करवाएंगे। तो यह एनर्जी ब्लॉकेज होगा, यह गोल्डन लेयर में वह पर्सन ज़्यादा लो फील करता है और उसकी कंपनी को एंजॉय नहीं करता, क्योंकि वह खुद की कंपनी एंजॉय नहीं करता। उसे एंजॉय करने के लिए अल्कोहल चाहिए, पोर्न मूवी देखनी चाहिए, लव का एडिक्शन, उसे कोई पर्सन चाहिए जो खुद में खुश रहता है, जो सेल्फ लव करता है, जो खुद की कंपनी एंजॉय करता है। वही पर्सन ज़्यादा फ्रेंड्स बना पाता है, ज़्यादा अच्छे रिलेशंस में रह पाता है, क्योंकि हम खुद की कंपनी एंजॉय करेंगे तभी तो दूसरे लोग भी हमारी कंपनी एंजॉय करेंगे ना। और यह गोल्डन लेयर में एनर्जी ब्लॉकेज नहीं होगा और यह लेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्राइट होगा, गोल्डन लेयर, तो वह पर्सन ज़्यादा स्मार्ट दिख सकता है, उसकी पर्सनालिटी ज़्यादा स्मार्ट पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, अब बारी है 11th लेयर, यानी कि ग्रीन कलर का लेयर। हमने एंगर लेयर देखा था, वो डार्क ग्रीन कलर का होता है और यह लाइट ग्रीन कलर का होता है। यह 11वां लेयर है, 11वां, और इसे हीलर लेयर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जिस भी पर्सन का यह लेयर स्ट्रॉन्ग होगा ना, उसकी ओरा में भी यदि कोई जाएगा ना तो वो दूसरे पर्सन को भी हील कर देगा। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि यदि आप बहुत ज़्यादा सैड है या दुखी है, लेकिन आप कोई पर्सन के पास गए हैं और आपको हीलिंग मिली है। स्पेशली हम जब हमारे गुरु के पास जाते हैं या हाईली स्पिरिचुअल पर्सन के पास जाते हैं तो हमें हीलिंग मिलती है। यदि हम बहुत ज़्यादा सैड हो गए, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, तो हमें इतनी हीलिंग मिलेगी कि हम अचानक से हाई एनर्जी में चले जाएंगे। तो जिस भी पर्सन का यह लेयर, हीलर लेयर, 11वां लेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी ओरा में यदि हम एंटर करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। इसीलिए तो बोला जाता है कि हमें
अच्छी संगत रखनी चाहिए, यानी जो पॉजिटिव है, जो स्पिरिचुअल है, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से हमें बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। और फ्रेंड्स, जो एनर्जी हीलिंग देते हैं उसका भी यह लेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस लेयर में एनर्जी ब्लॉकेज कैसे क्रिएट होता है? यदि हमारे पास है, हम उसे नहीं बांटते, चाहे वो धन हो, चाहे वो टाइम हो, या चाहे वो ज्ञान हो, यदि हमारे पास है उसे हम बांटते नहीं हैं, तो इस लेयर में, हीलर लेयर में बहुत ज़्यादा एनर्जी ब्लॉकेज हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने जो भी प्राप्त किया है वह ईश्वर की और यूनिवर्स की कृपा से प्राप्त किया है। हमारे पास जो भी है वो सिर्फ हमारा नहीं है, यूनिवर्स ने हमें दिया है, हमें यूनिवर्स को देना है, चाहे वो ज्ञान हो, टाइम हो या मनी हो। तो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, उसके इस लेयर में बहुत ज़्यादा एनर्जी ब्लॉकेज होते हैं। और जिसका भी यह लेयर स्ट्रॉन्ग होता है उसे डिवाइन फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिलती है, डिवाइन की तरफ से उसे स्पिरिचुअल वर्क जो भी करना है उसमें डिवाइन उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यह लोगों की सेवा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। यह हीलर लेयर जिसका स्ट्रॉन्ग होता है वो लोगों की सेवा भी बहुत ज़्यादा करते हैं और वो दान दक्षिणा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यह हीलिंग सेशंस भी देते हैं, यह हीलर लेयर जिसका भी स्ट्रॉन्ग होता है। और इसका हार्ट चक्रा टोटली ओपन होता है। यदि हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो इस लेयर में हम ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, एनर्जी ब्लॉक होती है। और हमारा नेक्स्ट लेयर है जो 12th लेयर है, वह हमारा सेल्फ एस्टीम लेयर है, जो नींबू पीले कलर का होता है। आप देख सकते हैं ग्रीन लेयर के बाद है नींबू पीले कलर का लेयर, जो सेल्फ एस्टीम का लेयर है, सेल्फ लेयर, एस्टीम लेयर, यानी कि जिसका कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। और कॉन्फिडेंस किसका हाई होता है? जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और जो दूसरों को मदद करते हैं, सक्सेस अचीव करने में जो दूसरों को मदद करते हैं, उसका यह लेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, नींबू पीले कलर का। और फ्रेंड्स, यह पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करता है, स्पेशली बिजनेस में। बचपन से ही उसके सक्सेस अचीव करने की आदत होती है। और जिसके इस लेयर में एनर्जी ब्लॉकेज होते हैं वह बार बार फेल होता है, वो स्टडी में भी फेल होता है, वो बिज़नेस में भी फेल होता है, उसे बिज़नेस में बहुत सारे लॉस को फेस करना पड़ता है और उसका कोई भी काम एक ट्राई से कंप्लीट नहीं होता है, उसे बार बार बहुत बार ट्राई करनी पड़ती है, फिर भी उसकी इच्छा अनुसार उसे सक्सेस अचीव नहीं होती है। यदि इस लेयर में एनर्जी ब्लॉकेज है तो सक्सेसिव लोग होते हैं, जिसने बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव किया होता है, उसका यह लेयर सेल्फ एस्टीम लेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके फ्रेंड्स। और नेक्स्ट लेयर है 13वां लेयर, वो है सिल्वर लेयर। यह सिल्वर लेयर है, सिल्वर कलर का। मेरे पास सिल्वर कलर नहीं था तो मैंने ऐसे ही ब्लैंक रख दिया। आप देख सकते हैं यह सिल्वर लेयर है, इसको एंसिस्टर लेयर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम जब एंसिस्टर का अपमान करते हैं या हमारे पर एंसिस्टर की बद्दुआ लगती है, तब इस लेयर में एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट होता है। और फ्रेंड्स, यदि हमारे एंसिस्टर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और उसे मुक्ति अभी तक नहीं मिली होती है और उसे मुक्ति दिलाने में हमने मदद नहीं की होती है, तो हमारे इस लेयर में बहुत सारे ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं, सिल्वर लेयर में। और फ्रेंड्स, यदि हमें एंसिस्टर से बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला है और एंसिस्टर से हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिला है, प्रॉपर्टीज़ मिले हैं, और उस प्रॉपर्टी को और उस पैसे को हम लोग कल्याण में या दूसरों की मदद करने में हम सहायता नहीं करते, लोक कल्याण में हम अपना फंड नहीं देते, तो हमारे इस एंसिस्टर लेयर में ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे एंसिस्टर की यदि कोई इच्छा होती है कि मुझे यह करना है और उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है और उसे हम कंप्लीट नहीं कर पाते, तो भी हमारे इस लेयर में ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। यह 13वां लेयर था। 14वां लेयर इंट्यूटिव लेयर होता है, पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का, बैंगनी कलर यानी पर्पल कलर मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐसे ही ब्लू कलर के
स्केच किया है। लेकिन बीच में एक कलर आता है डेथ कलर, वो सब में नहीं होता है, वह ऑप्शनल होता है, इसलिए मैंने इसको 14वां लेयर नहीं कहा। यह ब्लैक कलर का लेयर उसमें दिखता है जो बहुत नेगेटिव पर्सन्स होते हैं और उसकी पूरी ऑरा में यह ब्लैक कलर स्प्रेड होता है। और जो भी पर्सन स्पिरिचुअल डेथ यानी जिसका भी ईगो डेथ हुआ होता है उसमें यह ब्लैक लेयर दिखता है और यह ब्लैक लेयर उसके सारे ऑरा के रंग में स्प्रेड हुआ दिखता है। जिसकी स्पिरिचुअल डेथ होती है या जिसका ईगो डेथ होता है, जिसको बहुत ज़्यादा ईगो है और उस ईगो की डेथ होती है, और हमारे ईगो की डेथ के बाद ही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। तो ईगो डेथ होना वो पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बात नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हमारा घमंड टूटता है, हमारा ईगो टूटता है, तब पर्सन बहुत ज़्यादा लो फील करता है। तब उसमें यह ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है और यह लेयर सारे उसके लेयर पर स्प्रेड होती है। तो यह इसको डेथ लेयर भी बोला जाता है। यह ऑप्शनल है, सब में नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको रैंक नहीं दिया। नींबू पीले कलर का, और यह लास्ट लेयर है पर्पल कलर का। मैंने इसे डार्क ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, मेरे पास पर्पल कलर नहीं था। यह पर्पल कलर का होता है जो हमारे क्राउन चक्रा से रेजोनेट करता है। इसे इंट्यूटिव लेयर भी बोला जाता है इस लेयर को। यह लेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्रेड होता है। यदि हमारे यह सारे लेयर क्लियर है, मतलब इस लेयर में एनर्जी ब्लॉकेज नहीं है, तभी यह लेयर हो सकता है। यदि इन 13 लेयर में हमारे कोई एनर्जी ब्लॉकेज आ गए तो यह पर्पल कलर का लास्ट लेयर कभी नहीं दिखेगा किसी के भी ऑरा में। ओके फ्रेंड्स, और यह इंट्यूटिव लेयर जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसकी साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। वह दूसरे के माइंड को रीड कर सकता है, वह दूसरे के फ्यूचर को भी रीड कर सकता है, और वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन भी करवा सकता है, जिसका यह इंट्यूटिव लेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और वो बहुत ही कम लो फील करते हैं, वो कंटिन्यूसली हाई एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि इनके सारे ऑरा के लेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी यह लेयर बन पाता है, और बहुत पॉजिटिव होते हैं। और इसमें क्षमा याचना बहुत ज़्यादा होती है। यदि इस पर्सन के साथ कोई कितना भी गलत करे, लेकिन यह इजीली फॉरगिव कर पाते हैं और लेट गो भी इजीली कर पाते हैं। वो किसी से कभी भी अटैच नहीं रहते। वो किसी पर्सन हो, कोई वस्तु हो या पैसा हो, यह सबसे डिटेच रहते हैं। और यह लेयर जिसका भी स्ट्रॉन्ग होता है वो परिवर्तन को बहुत इजीली एक्सेप्ट करते हैं। यदि इसकी लाइफ में कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, यह इंट्यूटिव लेयर वाले, मतलब उसके बहुत करीबी भी यदि चले जाए या उसकी लाइफ में बहुत बड़ी बुरी घटना घटित हो जाए, तो भी यह बैलेंस रहते हैं। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह यह सारी सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर करते हैं। यह लेयर वाले सरेंडर मोड में ज़्यादा रहते हैं और उसे ऐसा ही फील हुआ होता है कि जो यूनिवर्स का प्लान होता है, जो ईश्वर का प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग ही घटना हमारे जीवन में घटती है। यानी यह एक्सेप्टेंस मोड में ज़्यादा रहते हैं और इसका इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका लॉजिकल माइंड यह कम चलाते हैं, और यह स्पिरिचुअल नॉलेज लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यह 14 लेयर थी हमारे पर्सन की, नॉर्मल पर्सन की। तो फर्स्ट लेयर पेन लेयर, दूसरी लेयर एंगर लेयर, थर्ड वन इज़ पेशेंस लेयर, फोर्थ वन इज़ सेक्सुअल लेयर, फिफ्थ वन इज़ एक्सेप्टेंस लेयर, सिक्स्थ वन इज़ एक्सप्रेशन लेयर, सेवंथ वन इज़ ब्रेव एंड स्ट्रोंगर लेयर, एट्थ वन इज़ मैग्नेट लेयर, नाइन्थ वन इज़ मटेरियल लेयर, 10th वन इज़ गोल्डन लेयर यानी कि डिटेचमेंट लेयर, 11th वन इज़ हीलर लेयर, एंड उसके बाद 12th वन इज़ सेल्फ एस्टीम लेयर, और उसके बाद 13वां लेयर है, 13वां लेयर, वो है सिल्वर लेयर यानी कि एंसेस्टर लेयर, और डेथ लेयर सब में नहीं होती है, वो ऑप्शनल होती है। और 14th जो लेयर है वो है इंट्यूटिव लेयर। तो यह 14 लेयर है। मैंने ऑरा रीड करना सीखा है। मैंने सबसे पहले मुझे ऑरा रीड करना आया तो मैंने सन की ऑरा रीड की थी, मून की भी ऑरा रीड कर सकी थी,
और मुझे बहुत शौक़ लगा कि मैं भी ओरा रीड कर सकती हूँ, और फिर मैंने बहुत इसका नॉलेज अचीव किया और अब मैं सबकी ओरा रीड कर सकती हूँ। आपको आपकी ओरा रीड करके कौन कौन से ब्लॉकेज है, उसमें से आपके चक्रास में भी कौन से ब्लॉकेज है वह पता चलता है ओरा में से। तो यदि आपको वह ओरा रीड करवानी है तो आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं। और मैं ओरा क्लिनजिंग का मेडिटेशन, यानी आपको यह 14 ओरा के लेयर है उसमें कोई भी यदि एनर्जी ब्लॉकेज है उसे रिमूव करना है तो उसका एक गाइडेड मेडिटेशन है, वह मैंने बनाया है। तो उसकी प्राइस है 363 रुपी, ओनली 363 रुपी। यदि आपको वो परचेस करना है तो आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नंबर डाले हैं, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।